सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अमेजन कोग्निटो यूजर पूल ये है क्या, होता क्या है। तो यार जो पहली बार सुन रहा होगा ना उससे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि व्हाट इज लाइक अमेजन कोग्निटो यूजर पूल। ओके, बट गाइस बताऊँ ना, अमेजन कोग्निटो यूजर पूल होता है यहाँ पर क्या है। ये कुछ नहीं करता, जस्ट एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ये अमेजन का जस्ट एक पार्ट है। ओके, AWS का पार्ट है जो सिर्फ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब लॉग इन एंड साइन अप। जैसे हम फायरबेस के थ्रू करते हैं ना, हम मोबाइल नंबर डालते हैं एंड हमें OTP मिल जाता है, तो सेम एग्जैक्टली वही काम करता है। हम लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक OTP मिलता है और उसके थ्रू हम उसको वेरीफाई करके एक ऑथेंटिकेशन मतलब प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर। तो यही बस एक सिंपल सा काम होता है अमेजन कोग्निटो यूजर पूल का। और देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो अमेजन कोग्निटो यूजर पूल को परचेज करना पड़ता है यहाँ से, और वो आपको कुछ क्रेडेंशियल प्रोवाइड करवाएगा, तभी आप यूज़ कर पाओगे किसी एप्लीकेशन के अंदर। और इसकी स्पेशल बात ये है ना कि ये यूज़र आईडी और टोकन भी देता है। और क्यों ये टोकन इसलिए प्रोवाइड करवाता है ताकि हम अपने API को सिक्योर कर सके। बिकॉज लॉगिन जो साइन अप सिर्फ हमारा कोग्निटो यूज़र पूल के अंदर रहेगा, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग जितना भी डेटा होगा यूज़र का, तो वो बैकएंड नहीं तो API के अंदर होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि यूज़र आईडी एंड JWT टोकन दोनों प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं ना, एक बार एप्लीकेशन का डेमो देख लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं। तो देखो अगर मैं जाऊँ ना अपने रियल डिवाइस पे, देखो यहाँ हमने कुछ नहीं कर रखा, रजिस्टर का बना रखा है, OTP बना रखा है और लॉगिन बना रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा, यूज़र को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी हम रजिस्टर कर पाएंगे। अब मोबाइल नंबर हमें डालना मैंडेटरी है, बिकॉज इसी के अंदर हमें OTP गेट होगा, तभी हम लोग इधर OTP ऐड करेंगे और वेरीफाई करवा पाएंगे OTP को। जब हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र जो है रजिस्टर हो जाएगा। और यहाँ पर एक रीसेंट का भी मतलब रीसेंट OTP का भी ऑप्शन है। अगर बाई चांस हमको OTP गेट नहीं होता तो इस पर क्लिक करके हम एक दोबारा से OTP जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब उसके बाद आता है लॉगिन का काम। देखो लॉगिन का क्या करने का, कुछ नहीं करने का, यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड डालने का बस, और हमारा लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी गिवन है, इस पर क्लिक करते ही हम अपना, अगर पासवर्ड आप भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर। तो हम सब कुछ करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, लेकिन सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि रजिस्टर कैसे करवाते हैं यूज़र को। ठीक है, तो इतना समझ में आ चुका है। तो अभी अपन लोग आते हैं अपने कोड के ऊपर। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि डिपेंडेंसी, कि हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है। तो जाने का है बिल्ड डॉट गेट फाइल के अंदर। देखो सबसे पहले क्या कर रखा, ऊपर आप प्लगइन देख लो, यहाँ से कॉटलिन का टाइगर हिल का कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग MVVM पैटर्न प्लस टाइगर हिल का यूज़ करने वाले हैं कोग्निटो यूज़र पूल के साथ। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है यहाँ पर। अभी देखो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने जो ये AWS का सब डाल रखा है यहाँ पे डिपेंडेंसी, तो मैं गिटहब पे ये रेपोजिटरी पुश कर दूँगा, वहाँ से आप लोग ये जो भी डिपेंडेंसी ये गेट कर लेना AWS का। ठीक है, कोग्निटो का बेसिकली। उसका व्यू मॉडल लाइब्रेरी ऐड कर रखा, KTS की लाइब्रेरी, हिल्ट व्यू मॉडल, फिर टाइगर हिल्ट एंड देन कुरूटीन्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था, डिपेंडेंसी में कोई खास बात नहीं था। एंड इसके वर्जन भी हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। और बेसिकली ये जो काम है पूरा कंपोज के अंदर होने वाला है, तो कंपोज का वर्जन, देन हिल्ट का वर्जन, फिर लाइफ साइकिल, फिर समथिंग ये डेट वर्जन क्या है, इसको रिमूव करने का यहाँ पर। तो ये कुछ भी ऐड करके छोड़ो, इसको छोड़ो यहाँ पर। अभी देखो एक और बात यहाँ पर ये है ना कि जो आपका जो ये कॉटलिन का वर्जन है 1.6.10 कर देना यहाँ पर। ये इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज जो कंपोज का जो वर्जन 1.1.1 है ना, वो सिर्फ 1.6.10 के ही 10 पे ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो सिंक नाउ पे जस्ट क्लिक कर देना यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पे ग्रेडर पूरा फिनिश हो चुका है। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रजिस्टर स्क्रीन पे जाने का। देखो ये जो मैंने UI का जो पार्ट है ना, मैं पहले से ही बना चुका हूँ, बिकॉज UI का हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारा देखो देखना क्या है कि कोग्निटो यूजर पूल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो UI हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमको कोग्निटो का काम करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें टाइगर हिल का सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले हमें एक बेस एप्लीकेशन क्रिएट करने का यहाँ पर। तो मैं जाता हूँ इसके अंदर एंड यहाँ पे लिख दो बेस ऐप करके, एक क्लास क्रिएट कर दिया यहाँ से। एंड यहाँ जाओ और एप्लीकेशन क्लास को यहाँ पर कॉल करने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और ऊपर
हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिख दो यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, हमारा एक बेस एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है जहाँ पर हमारी सारी डिपेंडेंसी रखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ जाके नेम लिख के लिख दो बेस ऐप, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमारा क्या है कि हमको ना, देखो हमको अभी कॉग्निटो यूजर पूल का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इंस्टेंस इसलिए क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज जब हम ना अपना AWS कॉग्निटो यूजर पूल का अकाउंट परचेज करेंगे ना, तो हमें कुछ क्रेडेंशियल देता है वहाँ पर। जब उस क्रेडेंशियल को हम ऐड करेंगे ना, तभी हम उस AWS कॉग्निटो यूजर पूल को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि कॉग्निटो यूजर पूल का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और उस इंस्टेंस को मुझे हर बार यूज़ करना पड़ेगा। साइन अप, लॉगिन या OTP के हर जगह यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज उसी इंस्टेंस के थ्रू हम लोग लॉगिन, साइन अप सब कुछ करवा पाएंगे। देखो हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले एक DI नाम का पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या गया यहाँ पर और एक पैकेज क्रिएट करता हूँ DI नाम का, और इसके अंदर क्या करता हूँ यहाँ पर एक ऐप मॉड्यूल नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। या इतना क्रिएट कर दिया। तो देखो अभी हम लोग क्या करना है कि मैंने क्रिएट कर दिया, तो इसको मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें पहले मॉड्यूल एनोटेशन लिखना है, और यहाँ पर इंस्टॉल इन लिख के इंस्टॉल इन, और यहाँ से सिंगल कंपोनेंट, और यहाँ से क्लास पास करने का, ठीक है। तो ये हमारा एक मॉड्यूल बन चुका है मुझे यहाँ। तो देखो अभी हमें करना पड़ेगा कॉग्निटो यूजर पूल का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रोवाइड्स यहाँ पर, देन यहाँ पर सिंगलटन, ठीक है। एक फंक्शन क्रिएट कर दो प्रोवाइड्स कॉग्निटो यूज़र पूल करके, ठीक है। ओके, कॉग्निटो यूज़र पूल लिख दिया, एंड देन जो इसका रिटर्न टाइप होगा ना, वो क्या होगा, कॉग्निटो यूज़र पूल करके, ठीक है। ये आपका होने वाला है इसका रिटर्न टाइप, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करना है कि कॉग्निटो यूजर पूल का इंस्टेंस क्रिएट करने का, ठीक है। अब तो यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। देखो कैसे करना पड़ेगा, पहले क्या करो, जो कॉग्निटो यूजर पूल जो क्लास है इसको पहले कॉल कर लो, ठीक है। ये कॉल कर लिया, और ये बहुत सारे पैरामीटर अपने अंदर लेगा। पहला पैरामीटर आपका कॉन्टेक्स्ट होने वाला, ठीक है। तो मुझे कॉन्टेक्स्ट का पहले लेना पड़ेगा इंस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, बिकॉज डैगर हिल्ट ऑलरेडी ये प्रोवाइड करवाता है। तो कॉन्टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर, एंड देखो अभी क्या करना है, पहला पैरामीटर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। एंड सेकंड पैरामीटर हमारे पास होता है कि यूज़र पूल आईडी चाहिए, ठीक है। तो जब यूज़र पूल आईडी को कैसे मिलेगी, जब आप अकाउंट को परचेज करोगे ना, तो ऑलरेडी आपको वो दे देगा यहाँ पर कि ये आपका यूज़र पूल आईडी क्या है। तो मैंने जब अकाउंट परचेज किया था तो मुझको मिल गया था कि हाँ आपका कॉग्निटो यूज़र पूल आईडी क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। यूज़र पूल आईडी क्या होने वाला है, तो मैंने क्या रखा है उसको string.xml फाइल के अंदर रखा हुआ है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता उसको अभी, ठीक है। तो मैंने लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग एंड r, ठीक है, r डॉट स्ट्रिंग डॉट करके यहाँ पर यूज़र पूल आईडी आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पैरामीटर हो चुका है। थर्ड पैरामीटर क्या होता है, आपका क्लाइंट आईडी होता है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट करके रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग करना है यहाँ पर, और r डॉट स्ट्रिंग डॉट करके यहाँ पर क्लाइंट आईडी पास करनी पड़ेगी। ये जो दो आईडी है आपको मिल जाएगी जब अकाउंट परचेस करोगे। तो मैं अभी आपके यहाँ शेयर नहीं कर सकता इस चीज़ को। थर्ड पैरामीटर आपका क्या होता है, यहाँ से आपको नल पास करना पड़ता है, जो क्लाइंट सीक्रेट होता है, यहाँ पर नल पास कर सकते हो। फोर्थ पैरामीटर आपका क्या होता है, क्लाइंट कन्फिग्रेशन होता है, जो हमें करना पड़ेगा पहले यहाँ क्लाइंट कन्फिग्रेशन नाम का यहाँ पर ये पास करना पड़ेगा। ये आपका फोर्थ पैरामीटर होता है। फिफ्थ पैरामीटर क्या होता है, आपका रीज़न होता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये रीज़न आपको कब मिलेगा, जब आप लोग अकाउंट परचेस करोगे तो ये रीजन्स मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग को पास करने का यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या कर दो, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इक्वल टू पास करके यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो, देखो हमारा क्या हो चुका है, एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है कॉग्निटो यूज़र पूल का। देखो ये इंस्टेंस मुझे बार बार यूज़ करना पड़ेगा, जब हमें साइन अप लॉगिन करवाना हो तो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी समझ में आ चुका है, हमारा डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है। हमारा जब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें साइन अप काम करना है। देखो यहाँ पर हम एमवीवीएम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो जितना भी लॉजिकल वर्क होगा ना हम रेपोजिटरी के अंदर लिखेंगे, और जो भी डेटा उस लॉजिक से आएगा उसको हम एमिट करवाएंगे कहाँ पर, अपने व्यू मॉडल के पास। देन व्यू मॉडल शो करवाएगा हमारे यूआई के पास। तो इतना काम करने वाले। तो सबसे पहले क्या करता है, एक रेपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक रेपो क्रिएट कर लिया,
रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। और ये रेपोजिटरी किस नाम का होने वाला है, मान लो मैं मेन रेपोजिटरी बना लेता हूँ। मेन रेपोजिटरी नाम का एक क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी क्लास क्रिएट कर लिया, अब इसकी बारी आती है, चलो उसकी डिपेंडेंसी भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट लिख देंगे एंड कंस्ट्रक्टर पास करके प्राइवेट वेल कॉग्निटो यूज़र पूल मुझे एज ए इंस्टेंस यहाँ पे चाहिए होगा। देखो इसकी हम लोग डिपेंडेंसी ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो अभी कोई डरने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज इस मुझे कॉग्निटो यूज़र पूल का इधर चाहिए होगा ना सब कुछ यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसका एज ए इंस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है, देखो मेन रेपोजिटरी की डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है और कॉग्निटो यूज़र पूल की भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हो चुकी है। तो पहला हमारा क्या काम क्या है, साइन अप करने का है। तो हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं किसका, साइन अप नाम का, साइन अप या रजिस्टर नाम का, रजिस्टर यूज़र, ठीक है। रजिस्टर करना है कोई यूज़र को, ठीक है, ये कर दिया। और अभी क्या करना है, रजिस्टर यूज़र कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉग्निटो, पहले तो कॉग्निटो यूज़र पूल इंस्टेंस से डॉट करके हमें करना पड़ेगा साइन अप इन बैकग्राउंड, ठीक है। साइन अप इन बैकग्राउंड करना पड़ेगा। अब ये साइन अप इन बैकग्राउंड बहुत सारे पैरामीटर अपने इधर लेगा। पहले आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, फिर यूज़र एट्रीब्यूट्स, फिर वैलिडेशन, फिर कॉलबैक, ये सारे पैरामीटर पास करने हमें चाहिए। यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब दो चीज़ होती है, यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारा कॉमन चीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग साइन अप करवाने बैठे हैं, ठीक है। और यूज़र एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि देखो अगर आप यूआई में देखे होंगे ना, तो हम नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड सब भेज रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर ये सब पास करना पड़ेगा, ठीक है। और वैलिडेशन को तो हम लोग नल पास कर सकते हैं। कॉलबैक का मतलब क्या है कि हाँ एक बार सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कॉलबैक का मतलब ये होता है कि वो लॉगिन सक्सेसफुल, साइन अप सक्सेसफुल हुआ है या उसमें उसमें कुछ एरर आया है, ये काम होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो एक मैं पैकेज क्रिएट किया मॉडल नाम का यहाँ पर, ओके। अब इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक डेटा क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, यूज़र नाम का, ठीक है। यूज़र नाम का मैं एक डेटा क्लास क्रिएट करता हूँ। अभी देखो मुझको क्या क्या चीज़ की नीड है, मुझको नीड है यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम का, ठीक है, परफेक्ट। एंड सेकेंड हमको क्या गिवन है, हमको ईमेल चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए मोबाइल नंबर, मोबाइल जो कि हमने स्ट्रिंग पास किया। और फोर्थ हमारा क्या होने वाला है, पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड भी पास कर दिया। एक काम करता हूँ, सबको कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ जो कि परफेक्ट है, ठीक है, ओके। इतना काम हो चुका। अभी मेन रेपोजिटरी में वापस जाते हैं और एक काम करते हैं, इसको यूज़र एज अ जो बनाया है डेटा क्लास उसको एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, बिकॉज मुझे इसकी नीड होने वाली है। बिकॉज तो डेटा जो हम लोग लेंगे ना वो यूआई से लेने वाले, जो भी हम टाइप करेंगे यूआई से लेने वाले हैं, तो इसलिए हमने ऐसा पास कर रखा है। अब देखो पहला पैरामीटर क्या होगा, हमारा ईमेल होने वाला है। यूज़र डॉट करके हम लोग ईमेल ले सकते हैं, ठीक है। डॉट करके ट्रिम पास कर दे यहाँ पर ताकि कुछ स्पेस ना हो ईमेल के अंदर। सेकेंड पैरामीटर पासवर्ड होने वाला है, यूज़र डॉट करके पासवर्ड डॉट ट्रिम कर दिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी थर्ड पैरामीटर होगा यूज़र एट्रीब्यूट्स आने वाला है। यूज़र एट्रीब्यूट्स का देखो इस मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अगर कि आपको कौन कौन सा डेटा को रजिस्टर मतलब भेजना है यहाँ पर, लाइक मोबाइल नंबर भेजना है, आपको नेम भेजना है, ईमेल भेजना है, पासवर्ड, ये सब भेजना होता है, ठीक है। तो क्या करो, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ पर यूज़र एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स टाइप का, ठीक है, ये कर दिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉग्निटो यूज़र एट्रीब्यूट्स करके। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा और इसी इंस्टेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को हम लोग भेज सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। डेटा को हम लोग सेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यूज़र एट्रीब्यूट्स लिखना है एंड डॉट करके ऐड एट्रीब्यूट्स करना है और यहाँ पे पहले की दे रही है, पहले हमको नेम पास करना है, तो यूज़र डॉट नेम करने का, ठीक है, पहला पैरामीटर हो गया। सेकेंड होगा आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो एट यूज़र एट्रीब्यूट्स डॉट करके तो हम लोगों को पास करना पड़ेगा क्या, ऐड एट्रीब्यूट्स यहाँ पर और फ़ोन नंबर पास कर दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर पास कर दिया एंड मान लो मोबाइल नंबर पास कर दिया यहाँ पर, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको ना कंट्री कोड भी भेजनी पड़ती है। तो मान लो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड यहाँ पर रखता हूँ 91 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको प्लस लिखना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, प्लस 91 लिखा, देन डॉलर दे के यूज़र
डॉट करके मोबाइल पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो होगा ना ट्रिम कर देंगे इसको, ठीक है, ताकि स्पेस ना ले बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। थर्ड पे आपका जो होगा ना उसके बाद यूज़र एट्रीब्यूट्स डॉट करके ऐड एट्रीब्यूट्स एंड यहाँ पे ईमेल होने वाला है, ठीक है, लास्ट वाला। और यहाँ से हम लोग यूज़र डॉट करके ईमेल डॉट ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और हमको यहाँ पे पासवर्ड देने का नीड नहीं होता, पासवर्ड हमको यूज़र एट्रीब्यूट में नहीं ऐड करना पड़ता, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, क्या है यहाँ पर मुझको यहाँ पर आने का और जो यूज़र एट्रीब्यूट्स था इसको पास करना है यहाँ पे, ठीक है। और 4 पैरामीटर अभी आप नल दे सकते हो बिकॉज मुझे वैलिडेशन प्रोवाइड नहीं करवाने का, ठीक है। एंड 5th पैरामीटर क्या होगा आपका, एक कॉल बैक होने वाला, ठीक है। तो अभी ये करता हूँ मैं, एक कॉल बैक क्रिएट कर लेता हूँ पहले यहाँ पर। ओके, कॉल बैक का इस मतलब क्या है, देखो कुछ नहीं होता है यहाँ पर। कॉल बैक बताएगा कि आपका सक्सेसफुल हुआ है साइन अप कि नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा करने का काम करता है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लो साइन अप हैंडलर नाम का, ठीक है। साइन अप हैंडलर नाम का मैंने क्या किया है, एक बना दिया अभी, ऑब्जेक्ट लिखो यहाँ से और साइन अप हैंडलर का ये पास कर दिया। अब ये दो मुझे करेगा यहाँ पर, मेथड को ओवरराइड करवाएगा यहाँ से। तो मैंने क्या किया, मेथड को ओवरराइड करके ये कर लिया। अब यहाँ पे साइन अप सक्सेस दे रहा है और फेलियर दे रहा है हमको यहाँ पे। अब ये बताएगा मुझको कि आपका फेलियर हुआ है कि सक्सेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके बस हमको काम करने का यहाँ पर। अभी देखो क्या है ना, मुझे को देखो क्या है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इस साइन अप हैंडलर को क्या करना है, यहाँ पास करने का, साइन अप हैंडलर का काम करना, ठीक है। इतना काम करना है बस और मेरा काम बन चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की आपने कि जो भी डेटा सक्सेस और फेलियर में आएगा ना, मुझको उसको एमिट करवाना पड़ेगा कहाँ पर, व्यू मॉडल को। अब सुनने में ना एमिट, एमिट जहाँ भी आ गया समझ लो उसका वहाँ पर फ्लो का यूज़ करना पड़ेगा। एमिट कहाँ जहाँ भी आ गया ना उसका मतलब मुझे वहाँ पर फ्लो का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपने नोटिस किया ना यहाँ पर एक कॉल बैक कीवर्ड है, तो कॉल बैक जहाँ भी आए ना तो समझ लो कि वहाँ पर हमको कॉल बैक फ्लो का यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज ये ऑन सक्सेस और ऑन फेलियर के अंदर हम लोग एमिट, देखो ये अगर एमिट लिखूँगा ना मैं यहाँ पर, मतलब जो भी एमिट लिखने का ट्राई करूँगा तो ये नहीं हो पाएगा। बिकॉज एमिट क्या है, एक सस्पेंडिंग फंक्शन है, तो वो सस्पेंडिंग फंक्शन के अंदर कॉल हो पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, कॉल बैक का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा, देखो यहाँ पर आता हूँ, इक्वल टू पास करता हूँ और कॉल बैक लिखता हूँ यहाँ पर पहले तो, ठीक है। कॉल बैक लिख दिया यहाँ पर, इतना काम हो गया। अभी कॉल बैक लिखने का फायदा यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर डेटा सक्सेस और फेलियर में आएगा ना उसको मुझे एमिट करना पड़ेगा। अब ये नॉन सस्पेंडिंग फंक्शन होते हैं कॉल बैक वाले। जैसे सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे ट्राई एमिट ट्राई सेंड करूँ, यहाँ पे ट्राई सेंड, ठीक है। ट्राई सेंड क्लिक किया और मैंने बोल दिया कि OTP सेंड, मतलब अगर साइन अप जैसे होता है ना तो OTP सेंड होगा, इसका मतलब ये होता है। अगर नहीं हुआ तो ट्राई सेंड में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे, लिख देंगे कि एक्सेप्शन डॉट करके यहाँ पे आते हैं, एक्सेप्शन डॉट करके मैसेज, जो भी मैसेज आएगा वो शो करवा देगा वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम बन गया। ये बस करने का, यहाँ पर डेटा को सेंड कर देगा वहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। अभी बस कुछ नहीं हुआ यहाँ पर ना, जैसे ही इसमें आएगा सक्सेस में तो मतलब एमिट कर देगा डेटा को। ये अगर फेलियर में आएगा तो डेटा को एमिट कर देगा यहाँ पर। और लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर एक अवेट क्लोज नाम का, यहाँ पर हमको अवेट क्लोज देना पड़ेगा। बस इतना काम यहाँ पे कर दो। अब ये अवॉइड क्लोज क्या करेगा ना, यहाँ पर देखो ये कॉल बैक फ्लो है यहाँ पर। अब फ्लो एक बार, अब डेटा तो एमिट करेगा और एक बार अटैच हो गया ना तो फिर ये ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटैच नहीं होता यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन क्लोज होना तो ऑटोमेटिकली जो कॉल बैक फ्लो है ना वो डिटैच हो जाए, हट जाए, खत्म हो जाए यहाँ से। तो इसलिए हमने अवॉइड क्लोज लगा रखा है। अगर हम नहीं लगाएंगे ना यहाँ पर तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी इतना ही काम करना था। आई गेस कि समझ में आया होगा। देखो कुछ नहीं करना, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ईजी है। कोग्निटो यूजर पूल से हम लोग साइन अप करवाएंगे बैकग्राउंड के अंदर, इतना समझ लो। अब ये कुछ पैरामीटर लेता है, जैसे सपोज यूजर ईमेल, यूजर नेम मतलब ईमेल एंड पासवर्ड एज अ मतलब फर्स्ट 2 पैरामीटर लेता है यहाँ पर। इसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना साइन अप परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पैरामीटर आपका यूजर एट्रीब्यूट होता है कि कौन सा पैरामीटर हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, ये सब स्टोर करवाएगा, ठीक है। अब लास्ट फोर्थ होता है आपका नल वैलिडेशन, पास कर सकते हो। और आपका फिफ्थ होता है साइन अप हैंडलर, जिसके अंदर बताएगा कि आपका सक्सेसफुल हुआ है कि फेलियर हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अब कुछ नहीं करना, हमें जाना है कहाँ पर, अपने एक हमें व्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो चलो एक व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लो, व्यू मॉडल नाम का क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर आते हैं इस पर, सपोज मान लो कि मैं व्यू मॉडल नाम का एक पैकेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मेन
मेन व्यू मॉडल नाम का मैंने एक क्लास भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। ओके, एंड सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसका हेल्थ व्यू मॉडल ले लिया। यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी पहले प्रोवाइड करवा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेकर हिल्ट इंजेक्ट, फिर कंस्ट्रक्टर पास किया। और ये एज ए पैरामीटर क्या होगा आपका रेपो, लेकिन ये किस टाइप का लेगा, मेन रेपोजिटरी, मेन रेपोजिटरी लेगा। और यहाँ से मुझे व्यू मॉडल को करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, हो गया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पर जस्ट आने का, और पहले क्या करता हूँ एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर कि रजिस्टर यूज़र करके, और यहाँ पे क्या लेगा एज अ पैरामीटर, क्या लेगा अभी के लिए यूज़र लेगा, बिकॉज मुझे यूज़र को टाइप करना होगा यूआई के अंदर, तभी हम लोग यहाँ पे भेज पाएंगे, ठीक है। और इक्वल टू पास करो, फिर रेपोज से, ठीक है, एंड देन रजिस्टर यूज़र कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र एज अ पैरामीटर लेगा, परफेक्ट। इतना काम हो चुका। अब इस मेन व्यू मॉडल को मुझे करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा कहाँ पर, इधर, कहाँ पर, अपने रजिस्टर वाले स्क्रीन के अंदर। लेकिन अभी मेन एक्टिविटी के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ पहले। अब भी देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दो, ऊपर आओ एंड लिख दो एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, ठीक है, एंट्री पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। और मुझे करना पड़ेगा पहले व्यू मॉडल का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्योंकि बहुत ईजी है, प्राइवेट वेल पास कर दो, देन व्यू मॉडल पास कर दिया, देन यहाँ पे लिख दिया क्या था, मेन व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल्स से हम लोगों ने क्या किया, ये पास कर दिया, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर व्यू मॉडल एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, मुझको इसको नीड होने वाला है, ठीक है। अभी इस पर क्लिक किया वापस, देन यहाँ पे जाएंगे, देन लिखेंगे व्यू मॉडल, ठीक है, एंड मेन व्यू मॉडल, ठीक है। अभी देखो इतना काम हो चुका है। अभी मुझे कुछ नहीं करने का, अभी नीचे जाने का यहाँ पे, कि जैसे ही मैं रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा साइनअप सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं बटन पर, अभी मुझे इधर जाने का, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक होना, तो जो इस डायलॉग बना रखा है मैंने, एक इस डायलॉग बना रखा है प्रोग्रेस बार, बेसिकली मतलब प्रोग्रेस बार बना रखा है यहाँ पर, डायलॉग की जो वैल्यू है ना ट्रू हो जाए, ठीक है। इस कहने का मतलब ये कि जैसे ही मतलब उस पर क्लिक करूँगा तो पहले प्रोग्रेस बार घूमे, तब आगे काम बने उसका, ठीक है। तो व्यू मॉडल बनाए यहाँ पर, व्यू मॉडल यहाँ पे लिखा व्यू मॉडल डॉट करके क्या था, रजिस्टर यूज़र, और ये यूज़र एज अ पैरामीटर लेगा, ठीक है। तो अभी देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। पहला आपका नेम था, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम के लिए क्या था, नेम हम लोग यहाँ पे नेम पास कर देंगे, ठीक है। नेम पास किया, मुझे करना पड़ेगा एक मिनट, इस व्यू मॉडल को ना सबसे पहले रूटीन स्कोप में लेना पड़ेगा, तो स्कोप डॉट करके लॉन्च लेना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से डिस्पैचर dispatcher.io करना पड़ेगा, dispatcher.main करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेन में हमको वर्क करवाना है इसको सारा, ठीक है। अभी हो गया। अभी इसको हम लोग यहाँ पे पेश कर देते हैं, ठीक है। देखो इतना काम हो चुका। अभी स्कोप क्या है बेसिकली, देखो स्कोप जाऊँगा ना यहाँ पे, तो हमको क्रूटीन देखो रिमेंबर क्रूटीन जो कंपोज है हमको रिमेंबर क्रूटीन स्कोप देता है, इसके थ्रू हम लोग आयो डिफ़ॉल्ट और जो मेन है सर को कॉल कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर होगा कलेक्ट, ठीक है, ये कलेक्ट कर दिया। अब मुझे करना पड़ेगा एक टोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ पहले, तो टोस्ट। अभी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। व्हेन वी क्लिक ऑन द बटन, तो हमें एक मिलेगा एक बार कि जो भी रिज़ल्ट वो एमिट करेगा ना, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी सब ठीक है। एक बार क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई गेस कि सब वर्क करेगा। तो देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अभी मुझे कुछ नहीं करने का। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नेम एंटर करने का। तो मान लो कि मैंने नेम यहाँ पर कुछ भी एंटर कर देता हूँ अभी के लिए, एंड मोबाइल नंबर देखो एंटर किया मैं 88, ठीक है, मोबाइल नंबर एंटर हो गया। देन ईमेल करता हूँ यहाँ पर, तो ईमेल सपोज मान लो कि
ठीक है, एंटर कर दिया। और देखो गाइस ध्यान रखना कि पासवर्ड हमारा कैसे होने वाला है। पासवर्ड हमेशा एक कैपिटल, एक स्मॉल और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना कभी भी। तो सपोज मान लो कि मैं लिख दिया, मेरा पासवर्ड कुछ ऐसा लिख दिया मैं यहाँ पर, और जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो अभी देखो क्या होगा कि OTP सेंड हो चुका है। अभी मुझको एक OTP गेट हो जाएगा, देखना यहाँ पर। देखो मुझको यहाँ पे OTP गेट हुआ ना, तो इसका मतलब क्या कि हाँ हमने OTP वाला पूरा पार्ट कर लिया कि हाँ साइन अप करवा चुके हैं। बट हमें उसको उस जब हम लोग क्या करेंगे, इस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे ना, तब हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो जो OTP वाला कोड है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। सो आई होप कि थोड़ा समझ में आया हो चीज़ें एक्चुअली कैसे वर्क करती है कोग्निटो का। और कोग्निटो सच में बड़ा ही इंटरेस्टिंग था यहाँ पर, और मे भी नीड पड़ सकता है आगे, मतलब कभी भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो कोग्निटो का यूज़ करना है, तो ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ओके।